As yesterday we have discussed part first of chapter 1.4 Miss Cipri of unit 1. In continuous of that, we are going to start part 2. So children, I will explain you by reading part 2 of Miss Cipri. I will tell the meaning of difficult words. Now open page 19 in your English textbook. Listen carefully and repeat silently. The bell had already rung when I reached the school. The teacher was in the classroom. I sought permission to enter. The teacher wore a frown on her face, but she let me enter and told me to see her in the teacher's room after the class. Her tone was not too advancing or anger. Yet an unknown fear made me nervous. Reassuring myself that she was a kind-hearted teacher and would not punish me, I reached the teacher's room with hesitant steps. बच्चों, यहाँ हम देखते हैं, कल हम आप लोग इसके पहले पार्ट फर्स्ट पढ़े. अब हम यहाँ आप लोगों को पार्ट 2 की मीनिंग बता रहे हैं. The bell had already rang when I reached the school. जब मैं विद्यालय पहुंची तो घंटी बज चुकी थी. The teacher was in the classroom. टीचर कक्षा में मौजूद थी. I sought permission to enter. मैं अंदर आने की अनुमति मांगी. The teacher wore a frown on her face. टीचर के चेहरे पर क्रोध का भाव दिखाई दिया. But लेकिन she let me enter and told me to see her in teacher's room. लेकिन वह मुझे अंदर आने के लिए आने दी और बाद में शिक्षक कक्ष में मिलने के लिए कहा. टीचर्स रूम, शिक्षक कक्ष. आफ्टर द क्लास मतलब क्लास के बाद, क्लास छूटने के बाद, कक्षा के बाद हमें टीचर्स रूम में मिलने के लिए कहा. Her tone was not a annoyance or anger. टोन मतलब यहाँ आवाज से है, तो उनके स्वर में एंगर मतलब क्रोध, एनाउंस मतलब सीज, यानी उनका जिसको हम कहते हैं खीज होता है ना, तो खीज उनके भाव नहीं था. एक फिर भी एन अननोन फियर. अननोन मतलब अज्ञात, अज्ञात भय, डर. अननोन फियर मेड मी नर्वस. मुझे क्या किया? वह अंदर से नर्वस कर दिया, यानी घबराहट पैदा कर दिया. Reassuring myself that, मैं स्वयं आश्वस्त हो गई, रिश्योर हो गई. That means कि he was a kind-hearted. Kind-hearted अच्छे दिल वाली टीचर. वह अच्छे दिल वाली टीचर थी. And would not punish me. Would not punish me
मतलब वह हमें दंड, पनिश मतलब दंड, मुझे दंड नहीं देगी। आई रीच द टीचर्स रूम, मैं कहाँ पहुंची? टीचर्स रूम में पहुंची। विथ हेजिटेंट स्टेप, मतलब झिझकते हुए कदम, स्टेप मतलब कदम। अब तो वह झिझकते हुए कदम के साथ मैं टीचर्स रूम में पहुंची। द टीचर ग्रीटेड मी, हमें हमारी स्वागत की टीचर। विथ अ स्माइल, स्माइल मतलब मुस्कुराहट, तो टीचर मुस्कुराहट से मेरी स्वागत की। एंड और आस्क्ड मी, और मुझसे पूछी, क्या पूछे? टू सिट बाई हर साइड। बाई हर साइड मतलब अपने बगल में, सिट मतलब बैठा करके मुझसे पूछी। हर टेंडर टोन टर्न माई साइड इनटू सॉफ्ट, उसका जो कोमल स्वर था वह मेरे मौन रुदन के सिसकियों में बदल दिया, यानी टर्न इनटू माई साइड इनटू सॉफ्ट। He pulled her chair close to mine, close to mine मतलब मेरे नजदीक, पुल मतलब खींचना, यानी वो अपनी कुर्सी मेरी कुर्सी की ओर खींच ली। एंड और पैटिंग मी ऑन द हेड, और मेरे सिर पर थपथपाते हुए कही। पैटिंग मी मतलब थपथपाते हुए, ऑन द हेड सेड कही। व्हाट मेक्स यू क्राई माई चाइल्ड, तुम क्यों रो रही हो मेरी बच्ची? फॉर एम आई नॉट लाइक सिस्टर टू यू, कहने का मतलब वह ऐसा उन्होंने पूछा कि व्हाट मेक्स यू क्राई माई चाइल्ड, आई हैव नॉट सेड अ वर्ड टू यू, मैंने तो उन्हें एक शब्द भी नहीं कहा। आफ्टर अ ब्रीफ पॉज, पॉज मतलब रुकना, यानी कुछ देर तक चुप रहने के बाद। ही कंटिन्यूड, शी कंटिन्यूड, वह बोलने लगी। टेल मी व्हाट योर ट्रबल इज, confined in me, for am I not like a sister to you, उन्होंने क्या कहा कि मुझे बताओ तुम्हारी समस्या क्या है, मुझ पर भरोसा रखकर बताओ, क्या मैं तुम्हारी बहन जैसे नहीं हूं? कन्फाइंड इन मी मतलब मेरे पर भरोसा रखकर बताओ, कॉन्फिडेंस से बना है, कॉन्फिडेंस से बना है कन्फाइड। A rare thrill ran through my entire face, मेरे सारे शरीर में एक रोमांच सा विलक्षण का लहर दौड़ गया। यहाँ बच्चों थ्रिल का मतलब होता है, थ्रिल मीन्स एक वर्ड है थ्रिल, तो थ्रिल का मतलब होता है रोमांस, ग्रेट जॉय। इसके पहले से कन्फाइड आया, शेयर अ सीक्रेट मतलब विश्वास में लेकर के बताना। तो यह जो मीनिंग है बच्चों वह आपको समझते हुए चलना है। फॉर अ मोमेंट, कुछ ही समय के बाद, आई फेल्ट आई शुड इलिंग टू हर एंड क्राई, कुछ ही समय के बाद क्या हुआ कि जब मेरे मन में आया कि मैं उनसे लिपट जाऊं एंड क्राई, लिपट जाऊं और रोती रहूं। ऑफ कोर्स आई डिड नॉट डू सो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। बल्कि आई केप्ट ग्रेजिंग एट हर विथ टीयरफुल आई, बल्कि आंसू भरी आंखों से उनकी ओर लगातार देखती रही। ग्रेजिंग मतलब लगातार देखना, ग्रेज शब्द है, इसके पहले आया भी था एक ग्रेज शब्द,
मैं उसको देखती रहूं टू विथ टीयर्स फुल आईज, आंसू भरे आंखों से। टेंडरली मतलब मधुर भाषा में। टीचर कंटिन्यूड, उन्होंने आगे कहा, डू यू नो द मीनिंग ऑफ दीदी, क्या तुम दीदी का अर्थ जानती हो? आई मीन्स एल्डर सिस्टर, सर इट मीन्स एल्डर सिस्टर। दीदी का अर्थ क्या होता है? बड़ी बहन। ऑन्ट, यू टेल योर सिस्टर योर ट्रबल, क्या तुम अपनी समस्या अपनी दीदी को नहीं बताओगी? अमिट शॉप्स आई सेड, मैं सिसकियां लेते हुए मैंने कहा। द गर्ल्स कीप टीसिंग मी, लड़कियां मुझे चिढ़ाती हैं। टीस मतलब चिढ़ाना। शी लाफ्ड, वे हंसी। व्हाई आर यू स्केयर्ड ऑफ देम, तुम उनसे क्यों डरती हो? इफ यू क्राई लाइक दिस दे विल पेस्टर यू ऑल द मोर, वे तुम्हें और भी अधिक सताएंगी यह तुम इसी तरह से रोती रहोगी तो। हु इज योर फ्रेंड, तुम्हारी सहेली कौन है? ऐसा टीचर ने पूछा। आई शोक माई हेड एंड टीचर स्माइल। शेक हिलाना, शेक का पास्ट फॉर्म शोक। मैंने अपने सिर को हिलाया और टीचर स्माइल मतलब मुस्कुराना, स्माइल टीचर मुस्कुरा दी। इट सेम द टीचर हैड poured her स्माइल into my eyes, जैसे लगता था कि टीचर अपनी मुस्कुराहट से मेरी आंखों में पोर करना, पोर मतलब उड़ेलना, उड़ेल दिया। पोर हर स्माइल, अपनी मुस्कुराहट हमारे आंखों में डाल दी। आई लाइक टू बी माई फ्रेंड, कैसे? जैसे मेरी सहेली बनना चाहती है। शी सेड, उन्होंने कहा। द बेल रैंग, घंटी बजी। रिंग मतलब बजना, रिंग का पास्ट फॉर्म रैंग। द बेल रैंग, घंटी बजी। शी रोज, वे उठी। राइज, राइज का पास्ट फॉर्म यहाँ है रोज, ROS रोज। रोज का मतलब हम जानते हो जो गुलाबी होता है, लेकिन यहाँ RIS राइज का पास्ट फॉर्म है रोज। विथ अ टेंडर पैड ऑन माई बैक, फिर वह हमारे पीठ पर हल्की सी थपकी देकर बोली। शी सेड, बोली, लिसन, सुनो, यू वेर अ सिस्टर ऑल राइट, तुम बहन तो थी ना। नाउ अब यू आर अ फ्रेंड टू, अब तुम मेरी दोस्त भी हो। टू मीन्स भी, बट लेकिन आई लाइक माई फ्रेंड्स टू बी ब्रेव, मैं कैसी दोस्त को पसंद करती हूँ? टू बी ब्रेव, जो क्या होती है? जो साहसी होना अच्छा लगता है हमें। मुझे अपनी सहेली का साहसी होना अच्छा लगता है, ऐसा टीचर ने कहा। यू हैव गॉट टू ट्राई टू बी ब्रेव, तुम साहसी बनने का प्रयत्न करना ही होगा तुम्हें। गॉट टू ट्राई मतलब तुम्हें कोशिश करना होगा। टू बी ब्रेव, होना, बी मतलब होना, साहसी होने के लिए। आई शैल ऑलवेज टेंड बाई यू, मुझे I shall always stand by you. Rest assured my little Paul. Paul मतलब पॉल शब्द है, तुम्हारी किताब में दिया गया है फ्रेंड, दोस्त। तुम्हें जो है इस तरह से सहेली बनने के लिए तुम्हें जो है
मैं सदैव तुम्हारे साथ दृढ़तापूर्वक खड़ी रहूंगी। नाउ राइज एंड होप ऑफ योर क्लास। अब उठो, नाउ राइज, अब उठो, एंड होप ऑफ टू योर क्लास, और अपनी कक्षा की तरफ जाओ। इस तरह से बच्चों उन्होंने कहा। एक्साइटमेंट मेड बाय माय फेस फ्लश। उत्साह से, एक्साइट मतलब उत्साह से, उत्साह से मेरा चेहरा आरक्त हो गया। रेड हार्ट टू ईयर टिप्स। ठीक जैसे कानों में लौका होता है, जो काने का टिप पहनते हैं। नेवर बिफोर हैड एनीवन। इसके पूर्व कभी किसी ने लविश्ड लव ऑन मी दच। ऐसा किसी ने मुझे प्यार प्रेम नहीं किया था। हर वाज माई टीचर, हियर वाज माई टीचर हु हैड स्पॉन्टेनियसली एक्सेप्ट मी एज अ सिस्टर। यहाँ हमारी टीचर जैसे सहज भाव से मुझे बहन के रूप में, एक सहेली के रूप में स्वीकार कर लिया। और लिखा गया है एक्सेप्ट मी अ सिस्टर, अ फ्रेंड, दोस्त के रूप में और सहेली के रूप में मुझे स्वीकार कर लिया। आई वॉज बियॉन्ड माई सेल्फ विथ जॉय। अर्थात मैंने प्रसन्नता से, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, यानी मैंने फुली नहीं समाई। बियॉन्ड माई सेल्फ विथ जॉय मतलब यहाँ है बच्चों, टू बी बियॉन्ड वन सेल्फ मतलब होता है लॉस ऑफ, टू लॉस कंट्रोल ऑफ वन सेल्फ मतलब अपने आप में खुश होना, अर्थात फूला न समाना। तो इस तरह से बच्चों, आई वॉन्ट टू शकल टू ब्रस्ट इन टू नियर हिस्टोरिकल लाफर। इस तरह से मेरे होठों में मुस्कुराई और उन्माद अट्टहास करते हुए फूट पड़ना चाहती थी। ऐसा उन्होंने लिखा है। ब्रस्ट इनटू नियर हिस्टोरिकल लाफर। हिस्टोरिकल लाफर मतलब बच्चों अनकंट्रोल लाफर। करने का मतलब अपार आनंद होना। मतलब मुझे इतना जो मैं चाह रही थी, मुझे हंसी जो है वह अपार खुशी की थी, उसे मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। ऑन विंग फीट आई रन टू माई क्लास। मैं जो है अपनी क्लास की ओर भागी। रन टू माई क्लास, अपने रन यहाँ रन मतलब दौड़ा। सुन आई वॉज लास्ट इन अ रेवरी। यहाँ बच्चों यानी शीघ्र ही मैं एक अनोखी, रेवरी मतलब होता है स्वप्न, जो रात को स्वप्न, स्लीपी, इसको हम बोलते हैं जैसे स्लीपी स्ट्रीम तो, या ड्रीमी स्लीप। तो यहाँ रेवरी मतलब ड्रीमी स्लीप, यानी हमें दिवा स्वप्न में खो गई। आई फॉरगॉट, मैं भूल गई। दैट की आई वॉज सिटिंग इन अ क्लास ऑफ वेल्ड गर्ल whose prime pastime was teasing me। मैं ये भूल गई कि विल्ड गर्ल्स मतलब जंगली लड़कियों की, मतलब मैं जंगली लड़कियों की कक्षा में बैठी थी। whose जिनका प्राइम पास्ट टाइम, प्राइम मतलब प्रमुख, जिनका प्रमुख जो पास्ट टाइम वी टीचिंग मी। टीचिंग मतलब उन्हें सताना, जो मुझे मनोरंजन के रूप में मुझे सताती थी। ड्यूरिंग द ब्रेक, रिसेस में अर्थात मध्यावकाश में, द वाटर बॉटल पानी का बोतल, दैट की आई वॉज ड्रिंकिंग फ्रॉम फेल ऑन मी, जो पानी का बोतल जो पीने के लिए, पानी पीने के लिए मैं रखी थी, वह मेरे ऊपर गिर पड़ी। फेल ऑन मी मेरे ऊपर गिर पड़ी। एंड और आई गॉट फुल्ली ड्रेंच्ड, और मैं पूरी तरह भीग गई। राइट इन फ्रंट स्टूड माया, ठीक सामने खड़ी मेरी माया एंड चंद्रा, लाफिंग अवे टू देयर हर्ट, वह
दिल खोल करके हंस रही थी। कंटेंट चंद्रा टेज्ड, चंद्रा क्या है, चिढ़ाते हुए कही। फ्रॉम द स्लिपरी हैंड्स ऑफ स्लिपरी, फिसलने के फिसले हुए हाथों से। द स्लिपरी बॉटल वेंट स्लीप स्लीप स्लीप, यह फिसल करके बोतल फिसल गई, फिसल फिसल। एंड और नाउ अब लेट अस आओ वॉच द फन, आओ तमाशा देखें। एंड नाउ लेट अस वॉच द फन, मतलब आओ अब तमाशा देखें। किसने कहा? सेड वीना, वीना ने कहा। आई वॉज स्नीजिंग, I was sneezing the water out of my wet frock. Sneezing मतलब होता है निचोड़ना बच्चों। तो इस तरह से मैंने अपने गीले फ्रॉक से पानी को निचोड़ रही थी। Remembering the teacher's word, और टीचर की बातों का हम ध्यान कर रही थी। I turned my back, मैंने पीछे मुड़ी। Turn my back to them, मैं उस पीछे मुड़ी। इग्नोर देम कंप्लीटली, उसको इग्नोर किया, अनदेखा। इग्नोर मतलब अनदेखा करना, मैंने अनदेखा किया। दे वर नॉनप्लस्ड एंड वेंट अवे, वे सभी निरुत्तर होकर वहां से चली गई। नॉनप्लस्ड मतलब निरुत्तर होना, जिसको हम कहते हैं कंफ्यूज्ड एंड अनेबल टू रिएक्ट, मतलब वह निरुत्तर होकर के चली गई। आई सेंस्ड अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री, मुझे कैसा आभास हुआ? मैंने आई सेंस्ड मतलब मैं कैसा अनुभव की? फीलिंग ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री मतलब जीत, मतलब मुझे अपने विजय का आभास हुआ। बिफोर द स्कूल क्लोज्ड फॉर द डे, स्कूल बिफोर मतलब पहले, द स्कूल क्लोज फॉर डे, विद्यालय छूटने से पहले। द टीचर केम टू द क्लासरूम, टीचर कक्षा में आई, कम का पास्ट फॉर्म केम। अगेन पुनः आई। एंड सेड टू मी, और मुझसे कही। फ्रॉम टुडे, आज से। यू आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द रजिस्टर, चॉक एंड डस्टर एवरी मॉर्निंग, आज से हर सुबह रजिस्टर, खड़िया, डस्टर लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। कम टेक दिस की, कैरी दिस नोटबुक टू द टीचर्स रूम। आगे उन्होंने क्या कहा कि आओ ये चाबी लो, कम आओ ये चाबी लो। कैरी दिस नोटबुक्स, इन कापियों को ले जाओ। कहाँ ले जाओ? टू द टीचर्स रूम, शिक्षक रूम में ले जाओ। काउंट देम, उनको गिनो। एंड और कीप देम इन माई ड्रॉवर, और वो मेरे दराज में, ड्रॉवर मतलब दराज में रख दो। कीप मतलब रखना, रख दो। आस्क द प्यून टू शो यू माई ड्रॉवर, यानी प्यून मतलब चपरासी, तुम चपरासी से कहो। आस्क मतलब कहना, कहो। शो मी, शो यू माई ड्रॉवर, वह तुम्हें हमारा दराज दिखा दे। माई अदरवाइज टम्बलिंग लेग वर नाउ फेल, अब मेरे जो थरथरा जाने वाले मेरे पैर अब किसी filled with some miraculous strength, चमत्कारिक शक्ति से कम नहीं है। अर्थात यहाँ बच्चों मैरिकुलस मतलब होता है विलक्षण, जिसको मैजिकल कहते हैं, मतलब यह हमको एक मैजिक जैसे लगा। आई रस्ट enthusiastically, enthusiastically मतलब वहां हम उत्साह पूर्वक। enthusiastically मतलब
उत्साहपूर्वक and complete assigned job in a jiffy। यहाँ असाइंड जॉब का मतलब बच्चों मैं अलॉट, असाइन मतलब होता है अलॉट करना, सौंप देना, सौंपना। इन अ जिफी, इन जिफी का मतलब होता है तुरंत, विद इन नो टाइम अ मिनट। तो इस तरह से बच्चों मैंने अपने रोमांचक पैर से वहां गई और अपने नन्हे से हृदय से गौर से फूल करके हमने तुरंत उसे क्या किया, आई रश्ड कंप्लीट द साइन जॉब, मैं अपने काम को मैंने किया। व्हेन आई प्लेस द की ऑन द टीचर्स टेबल, उत्साह से लपक गई और अपने कार्य को झटपट पूर्ण किया। जब मैंने चाबी अध्यापिका की मेज पर रखी, व्हेन जब आई प्लेस द की ऑन द टीचर्स टेबल, जब मैंने रखी, शी लुक्ड एट मी, वह मुझे देखी, मेरी ओर देखी, एंड स्माइल, एंड मुस्कुराई, आई स्माइल बैक, मैं भी हंसी, यानी मैं भी मुस्कुराई। आई वॉज थ्रिल्ड फ्रॉम टॉप टू टी, मतलब मैं फ्रॉम टॉप टू टिल, टॉप टू टी मतलब टू मतलब मैं ऊपर से नीचे तक क्या हुई, एकदम खुश हो गई। आई फेल्ट, मैंने अनुभव किया, माई लिटिल हार्ट इन्फ्लेट विथ प्राइड, मैं गर्व से फूला न समाई, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। आई फेल्ट, मुझे अनुभव हुआ। आई प्राउड नो awkwardness in moving about in my still wet frock, मुझे awkward लगा, बेढंगा लगा, जब गीले फ्रॉक से चलने फिरने में मुझे एक awkward लग रहा था। in moving about my still wet frock, मतलब मैंने जो है इसे हमको no awkwardness, मतलब मुझे बेढंगा नहीं दिखाई दिया। एंड और क्या हुआ, nor was there my trace to fear, और मैं नहीं घर लौटते समय while returning home, न तो हमने घर लौटते समय और तनिक भी मुझे अंश नहीं था, यानी कहने का मतलब मुझे while returning home I nor my any trace, trace मतलब डर, भय, of trace of fear, मतलब भय का मुझे अपने मन में थोड़ा भी मन में भय का अंश नहीं था। ट्रेस ऑफ फियर मतलब भय का अंश। नॉर वाज देयर एनी ट्रेस ऑफ फियर व्हाइल रिटर्निंग होम, जब मैं घर वापस हो रही थी तो मेरे अंदर कोई किसी भी प्रकार की डर नहीं थी। तो बच्चों इस तरह से बच्चों पार्ट 2 समाप्त होता है। अब हम इसमें आप लोगों को मीनिंग बताया गया, कुछ जो वर्ड्स आए थे, डिफिकल्ट वर्ड्स आए थे, उनकी भी मीनिंग बताई गई, कुछ बोल्ड लेटर में वर्ड लिखे गए हैं, उनकी मीनिंग आपको यहाँ आगे भी देखने को मिलेगा। एक बार मैं आपको आगे बताता हूँ बच्चों। तो पार्ट 2 का जो रेड कलर में लिखा गया है यह पार्ट 2 से है। पार्ट 1 का जो है ऊपर आप लोगों को बताया भी गया है, उसको भी यहाँ एक बार रिवाइज के लिए आप लोगों को रिकॉल करने के लिए लिख दिया गया है। जैसे लिखा गया है रीअश्योरिंग मतलब कंफर्मिंग, कन्फाइड मीन्स शेयर अ सीक्रेट, थ्रिल great joy, to stand by one side, to stand by someone means to support someone, Paul, friend, lavished, poured in great quality, spontaneously मतलब at once, historical laughter, uncontrolled laughter, prime, most important, to be beyond oneself, a lost control of oneself, reverie, dreamy sleep, nonplussed, confused and unable to react, miraculous, magical,
Assign means alert. In jiffy means within no time. In flat means fill up and enlarge. फिर awkwardness means an uncomfortable feeling. यहाँ बच्चों जैसे लिखा गया है awkwardness, यहाँ आर, डब्ल्यू के बाद क्या है आर, आर क्या है बेटो साइलेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे awkwardness, आर जो है यहाँ साइलेंट है। अब हम बच्चों आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कुछ एक्सरसाइज भी दिए गए हैं, उसको आप देखो जरा। ये एक्सरसाइज बच्चों, आंसर द फॉलोइंग। ये बच्चों आपको जैसे यहाँ अब ने आपको पार्ट 2 में आए हुए जो डिफिकल्ट वर्ड हैं उनकी मीनिंग आपको बताया और आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, और ये वर्ड्स बोल्ड में लिखे भी थे जिससे आप लोगों को मीनिंग समझ में आ गई होगी। आगे हम बच्चों चलते हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं यह एक्सरसाइज, आगे एक्सरसाइज दिए गए हैं इस पार्ट 2 से रिलेटेड एक्सरसाइज बच्चों। अब इन्हें हम एक एक को देखना है और जो हमने पढ़ा उसके आधार पर हमें जो है उसे आंसर क्या होगा उसको हमको आपको बताना है, और साथ में हम उसको बच्चों देखेंगे। पहला है व्हाट टू रिलेशनशिप डिड द टीचर ऑफर सयाली। तो बच्चों टीचर ने सयाली को कौन से दो रिश्ते दिए। व्हाट टू रिलेशनशिप डिड द टीचर ऑफर सायली, सायली को कौन सा दो रिलेशनशिप दिया बच्चों, पहला सिस्टर एंड फ्रेंड्स। आगे बच्चों अगला क्वेश्चन है हाउ डिड सायली रिएक्ट दिस टाइम टू द टीचिंग। टीचिंग मतलब उसको चिढ़ाना, तो बच्चों इस तरह से वह जो सायली जो है कैसे रिएक्ट करती थी जब उसके चिढ़ाने पर, तो उसका आंसर बच्चों आपको मालूम होगा। बताइए आप लोग। बच्चों तो सायली ने चिढ़ाए जाने पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की, इसका उत्तर ठीक है हम आपको बता रहे हैं कि आफ्टर गिविंग कॉन्फिडेंस बाय हर टीचर सायली वाज वेरी हैप्पी एंड बिहेविंग like a free bird. When her friend tried to tease her, she turned her back to them and ignored them completely. जैसा कि बच्चों आप लोगों को बताया गया था, वह बाद में वह क्या हुई, वह मुड़ी और लोगों को इग्नोर किया, अर्थात हाउ डिड सायली रिएक्ट दिस टाइम टू द टीचिंग, इसका आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है बच्चों व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिड द टीचर गिव सायली। तो जैसा कि आप लोगों को बच्चों इसके पहले मालूम था कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, क्योंकि वह टीचर ने सायली को कौन सी जिम्मेदारी दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, कौन सी जिम्मेदारी दी आप लोग लास्ट में देखे थे। तो the teacher gave Sally the responsibilities of bringing register, chalk and duster every morning from the teacher's room and keep it in the classroom. She also told her to keep notebooks in her locker. तो बच्चों आप लोगों को लास्ट में मिला भी था, या इसका आंसर हुआ। आगे बच्चों है what great change had come over in Sally's heart। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा कि सायली के हृदय में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या आया। What great change
had come over the Shaily's heart, उसके हृदय में, उसके मन में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या आया बच्चों? Shaily's trembling legs were now filled with some miraculous strength. She trailed from top to toe. They trailed from top to the side. She felt her heart inflated with pride. There was no awkwardness in her behavior. She was fearless while going back home. Shaily was totally changed because of her teachers' love and affection. तो बच्चों, आप लोगों को इस तरह से जो प्रश्न दिए गए थे वह उसका आंसर भी समझ में आ गया होगा। आगे बच्चों है एड सफिक्स टू कन्वर्ट द फॉलोइंग वर्ड टू एडजेक्टिव फॉर्म्स। तो मुझे में एडजेक्टिव फॉर्म्स अर्थात उसको हमको सफिक्स यानी हम इनको जोड़ करके हमें बताना है। सफिक्स मतलब जो बाद में जोड़े जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? सफिक्स। और जो पहले जोड़े जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? प्रीफिक्स। ऐसे प्रश्न आप लोगों को पार्ट फर्स्ट में भी बताया गया था। जैसे यहाँ बच्चों है जॉय, तो इसमें हम कौन से क्या इसमें हम ऐड करेंगे जिससे यह जो है एडजेक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जॉय आनंद, आनंदपूर्ण। एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? आनंदपूर्ण यानी जॉयफुल। काउंट, काउंट मीन्स होता है गिनना, और उसी को एडजेक्टिव फॉर्म में विशेषण के रूप में करना होगा बच्चों। तो काउंटेबल या काउंटेबल शब्द, एबल शब्द हम जोड़ देंगे, ABLE, एबल, काउंटेबल। फिर टीयर, टीयर मीन्स आंसू। तो आंसू का जो एडजेक्टिव फॉर्म होगा वह क्या होगा बच्चों? आंसू से भरा हुआ यानी फुल हम जोड़ देंगे, FUL, टीयरफुल। ऐसे बच्चों थ्रिल, थ्रिल का एडजेक्टिव फॉर्म बच्चों थ्रिलिंग। फॉरगेट, फॉरगेट का एडजेक्टिव फॉर्म इसमें हम फॉरगेटफुल, FUL, फॉरगेटफुल। फिर केयर, केयर का एडजेक्टिव फॉर्म बच्चों यदि हम इसमें FUL सफिक्स कर दें यानी लास्ट में इसको हम FUL जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? केयरफुल। तो इस तरह से बच्चों हम देख रहे हैं कि जो ये वर्ड्स आपके पार्ट 2 में आए थे किस तरह से हम सफिक्स को ऐड करके इसे एडजेक्टिव फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट किए। आगे बच्चों है ऐड द प्रॉपर प्रीफिक्स टू मेक द फॉलोइंग वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग। मतलब यहाँ हमें प्रीफिक्स करने पर, यानी प्रॉपर प्रीफिक्स मतलब बच्चों कि हम देखते हैं अर्थात इसमें जो पहले कौन सा ऐसे वर्ड्स को हम जोड़ेंगे जिससे यह वर्ड्स अपोजिट में हो जाएगा। इस तरह से बच्चों यदि हम देखते हैं तो हमारा कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको जोड़ने पर यह अपोजिट के रूप में हो जाएगा, यह हमको देखना बच्चों। तो यह हम देखते हैं बच्चों, तो इस तरह से हम पहला है ऑनर। तो ऑनर सम्मान जिसको बोलते हैं बच्चों, तो ऑनर में हम पहले कौन सा वर्ड को जोड़ेंगे, हो जाएगा उसका अपोजिट असम्मान यानी डिसऑनर, यानी DIS हम जोड़ देंगे, हो जाएगा डिसऑनर, यानी डिसऑनर मतलब असम्मान। फिर है कंटेंट, कंटेंट का अपोजिट डिसकंटेंट यानी DIS को जोड़ देंगे। पहले हम DIS लिखेंगे, इसके बाद कंटेंट, यानी हो गया प्रीफिक्स, तो डिसकंटेंट। फिर है रिस्पांस
रिस्पॉन्सिबल, तो रिस्पॉन्सिबल में हम किस वर्ड को हमको ध्यान रखना है, कहाँ क्या हम जोड़ रहे हैं, अर्थात किसको हम उसमें हम ऐड कर रहे हैं उसको ध्यान रखना है। तो यहाँ प्रीफिक्स, हम प्रॉपर प्रीफिक्स क्या हो गया बच्चों, इररिस्पॉन्सिबल, इसमें हम आई आर जोड़ेंगे, आई आर जोड़ देंगे तो हो जाएगा आई आर आर ई यस, यानी इररिस्पॉन्सिबल। कंप्लीट, कंप्लीट में क्या हम जोड़ेंगे बच्चों, कंप्लीट का उल्टे अपोजिट वर्ड यानी एंटोनिम्स के लिए क्या करेंगे हम आई एन इन को जोड़ देंगे, इनकम्प्लीट। तो इस तरह से बच्चों यदि हम इनकम्प्लीट यानी उसका अपोजिट वर्ड तैयार हो गया, तो इस तरह से बच्चों हम दिए गए वर्ड्स में हम जो प्रॉपर प्रीफिक्स को जोड़ करके हम अपोजिट वर्ड्स तैयार कर लेंगे। इस तरह से बच्चों यह लेसन आपका एक्सप्लेनेशन भी हो गया, आप लोगों को एक्सप्लेन बताया गया, मीनिंग बताया गया, वर्ड मीनिंग बताया गया, ताकि आपको लेसन समझ में आएगा तो आसानी से आप प्रश्नों का आंसर ढूंढ करके लिख सकते हैं और उसकी मीनिंग समझ में आ जाएगी। इस तरह से बच्चों यह लेसन आपका समाप्त होता है। अब इसे आपको, यह वीडियो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और इसके जो बेल आइकन को हमें क्लिक करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे बच्चों